सच्चा वाकया गुरूर का अंजाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन इकराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत ही बड़ा नेक, आबिद और जाहिद था। सब लोगों में उसकी बड़ी इज्जत थी। लोगों में उसकी नेकी और पारसाई का बड़ा ही चर्चा था। उस इलाके में एक शख्स था, और भी था। लोग उसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था ही ऐसा बदकार, कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। एक रोज उस गुनहगार शख्स ने देखा कि वो नेक आदमी एक मैदान में बैठा हुआ है। हर तरफ तेज धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह के उस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने साया कर रखा है। गुनहगार ने ये मंजर देखा तो अपने दिल से बड़ा शर्मसार हुआ, और ये ख्याल पैदा हुआ कि इस चिलचिलाती धूप में, जहां दूर दूर तक साया नहीं है, बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ उस लिए उस पर साया कर रखा है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। क्योंकि ना भी उसके साथ बैठ जाऊं, क्या खबर कि उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरे खताओं की माफ फरमा दे। ये शख्स आबिद जाहिद के पास गया और उसके साथ बैठ गया। उसके बैठते ही उस आबिद व जाहिद शख्स के दिल में ये बैठते ही उसके दिल में ख्याल आया कि ये अपने जमाने का बदतरीन गुनहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। इसके साथ तो कोई भी तभी उठना बैठना पसंद नहीं करता। ये मेरे पास कहाँ से आकर बैठ गया। ये ख्याल आते ही उसने उस रुस्वा जमाने को अपने पास से उठा दिया। वो गुनहगार शख्स उठा और चला गया, लेकिन बादल का वो टुकड़ा भी उसी के साथ रवाना हो गया। उसके सर पर साया फगन हो गया। इस वक्त के पैगंबर को वही आई कि उन दोनों में से कहो सो के नए सिर सर से अपने अपने अमल के इब्तदाई करें, क्योंकि उस फासिक फाजिर ने जो कुछ किया, हमने उसके खुलूस हुस्न नियत और जज्बे शर्मसारी के सबब उसे बख्श दिया और उसकी पिछली सारी खताएं माफ को कर दी। जबकि उस आबिद की तमाम नेकियां और अच्छे अमाल उसकी तकब्बुर की वजह से उससे छीन लिए गए। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।